स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथमेटिक्स चल रहा है, इंटीग्रल इक्वेशंस एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, उसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 27 है। ठीक है, अभी तक मैंने जो 26 लेक्चर कराए हैं सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप ले सकते हो। अगर आपको उनका नोट्स का पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां जाके आप ले सकते हो। ठीक है, आज का टॉपिक है बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइजन इंटीग्रल फॉर्मूला। ये बहुत ही इंपोर्टेंट 2017 में आया था, 2019 में आया है केयूके यूनिवर्सिटी में, एमडीयू यूनिवर्सिटी में 2016 में आया था, इग्नू में ये 2014 में आया था। ठीक है, ये इस प्रकार से कुछ आया हुआ था ये क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो 27 लेक्चर कराए हैं ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर करा रहा हूँ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मैंने कराए हैं। बाकी एमएससी का आपको और भी मैथमेटिक्स चाहिए तो सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करता जा रहा हूँ, आप जाके देख सकते हो, या टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट करो, वहां पे हम वीडियो आपको फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं। तो क्या है पॉइजन इंटीग्रल फॉर्मूला, आज का टॉपिक है। इसी का दूसरा नाम है फाइंड द ग्रीन फंक्शन फॉर ए लैपलेस इक्वेशंस व्हेन सरफेस इज ए स्फीयर। ठीक है, सरफेस क्या है, स्फीयर है। ये या तो इस नाम से आ रहा है, कुछ यूनिवर्सिटी में इस नाम से आ रहा था ये, और कुछ में इस नाम से आ रहा है। जो मैं सिलेबस करवा रहा हूँ ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी डिस्टेंस के लिए और जो स्टेट यूनिवर्सिटी रेगुलर है उनके लिए कंबाइन करवा रहा हूँ। अगर आपको सिंगल अपनी अपनी यूनिवर्सिटी का चाहिए तो मेरे को सिलेबस, आपका जो सिलेबस है मेरे को टेलीग्राम कर दीजिए, हम आपको वो भी प्रोवाइड करा देंगे। अब इसका प्रूफ करते हैं बेटा। प्रूफ करने से पहले क्या है, यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। एक सर्कल बनाया है मैंने, ठीक है, एक सर्कल बना लिया। ठीक है, उसमें एक पॉइंट ले लिया मैंने ओ। ठीक है, इस सर्कल के मैंने रेडियस ले ली ए। क्या ले ली, ए। और जो जहां तक वो रेडियस गई उस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, क्यू। याद रखना, एक सर्कल लिया, स्पेयर ओ लिया, सेंटर ए, उसकी रेडियस ले ली, उसके बाहर हमने सर्कल के बाहर कोई पॉइंट ले लिया पी डैश। ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। और इस क्यू को इस पी पॉइंट से हमने जोड़ दिया, और क्यू से लेके पी की क्या है हमारी आर डैश है, लेंथ क्या है आर डैश है। इसी पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, इसके अंदर कोई जो स्पेयर है इसके अंदर हमने कोई पॉइंट पी ले लिया, जिसको हमने क्यू से लेके पी तक जोड़ दिया है यहाँ पे। ठीक है, एक पॉइंट पी लिया और उसको क्यू से जोड़ दिया, इसकी हमारी लेंथ क्या है आर। ठीक है, ओ से लेके पी तक की जो हमारी लेंथ है वो क्या कहलाएगी, अल्फा। ओ से लेके पी डैश तक की हमारी कोई लेंथ है, उसकी वैल्यू क्या है, बीटा। बेटा समझ में आया, सर्कल ड्रॉ किया, उसकी हमने रेडियस क्या ली, आर ली। ठीक है, कोई सर्कल के एक बाहर पॉइंट लिया, उसको पी डैश माना, ओ को पी डैश से जोड़ा, इसकी लेंथ हमारी बीटा है। और एक पॉइंट और अंदर लिया पी, ओ से पी की हमारी अल्फा है, क्यू को जोड़ा पी से, इसकी लेंथ है हमारी आर डैश। बेटा ये यहां तक किसी को समझ में नहीं आया तो मेरे को बताओ। ये पूरा एक डायग्राम है जो कि मैंने यहाँ डिस्प्ले पे ये पूरा बनाया हुआ है, आप अच्छी तरह समझ सकते हो। ठीक है, अब यही चीजें क्या है, लेट ए बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर। हमने एक रेडियस ले लिया जो मैंने आपको दिखा दिया। वी नो दैट फॉर एनी पॉइंट पी, एनी कोई पॉइंट पी लिया, पी कहाँ लिया, ये सर्कल था हमारा, ये हमारी ओ थी, यहां हमने सर्कल के अंदर पी लिया था और सर्कल के बाहर हमने पी डैश लिया था। इस ये पी जो पी है इसके पॉइंट क्या है, एक्स पोजिशन वेक्टर x1 x2 x3 कोई हमारे पॉइंट है विद द रेडिकल डिस्टेंस अल्फा। ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस कितनी थी बेटा, अल्फा थी, और इस ओ से लेके पी डैश तक की क्या थी, बीटा थी। ये मैंने आपको बताया विद इन द स्पेयर, क्योंकि स्पेयर के अंदर था इसलिए विद इन लिखा है यहाँ पे। अब आगे चलते हैं। वी नो दैट द पॉइंट पी, पी के ये पॉइंट है विद द रेडिकल डिस्टेंस अल्फा विद इन द स्पेयर वी हैव एन इनवर्स पॉइंट। एक हमारा इनवर्स पॉइंट आएगा जो कि पी डैश आएगा, जो पी यहाँ है इसका एक पी इनवर्स पॉइंट आया जो कि पी डैश मैंने बाहर माना है सर्कल से, पी डैश, उसके पॉइंट हमारे इस प्रकार से हैं, ये हमारा बेटा एक्स डैश आ जाएगा। ठीक है, ऑन द सेम रेडिकल लाइन एट रेडिकल डिस्टेंस बीटा, इसका हमने डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का क्या माना, बीटा मान लिया। ये हमने कहा लिया, आउटसाइड द स्फीयर लिया। यही चीजें लिया, यही चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई जो आपको मैंने डायग्राम में समझा दिया। जब ये इनवर्स पॉइंट है तो हमारा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ए के स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, सच दैट अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आगे चलते हैं, ये डायग्राम ले लिया, इस डायग्राम में कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। अभी हमारा थीटा है, सॉरी थीटा बोला, क्यू पॉइंट है। इफ क्यू इज इक्वल टू क्या है, एक्सआई। ये किसका साइन है बेटा, एक्सआई का साइन है, याद रखना ये किसका साइन है, एक्सआई। एक्सआई1 एक्सआई2 एक्सआई3 इज एनी पॉइंट ऑफ स्फीयर। स्फीयर के ऊपर, स्फीयर के अंदर क्या है, कोई पॉइंट है एक्सआई, एक्सआई1 एक्सआई2 एक्सआई, स्फीयर के ऊपर तो ये है ना क्यू पॉइंट, इसके ये दिया हुआ है। देन दो ट्राइंगल बन रही है, हमें ट्राइंगल दिख रही है, एक तो हमारी ट्राइंगल बन रही है क्यू, ये वाली देखो,
ये वाली ट्राइंगल बन रही है ओ क्यू पी, एक बन रही है ओ क्यू पी, दूसरी क्या बन रही है ओ क्यू पी डैश, ये ट्राइंगल दो। तो दो ट्राइंगल दोनों क्या सिमिलर ट्राइंगल, दोनों सिमिलर ट्राइंगल है तो क्या होगा क्यू पी डैश अपॉन क्यू पी किसके इक्वल होगा ओ क्यू ओपी के इक्वल होगा। अभी हमें ओ क्यू पी डैश किसके इक्वल माना था, क्यू से लेके पी डैश की वैल्यू कितनी है आर डैश है, आर डैश रख दिया। और ओ सॉरी क्यू पी की एड्रेस कितनी है, क्यू से लेके पी तक की क्या मानी थी आर, आर रख दिया। ओ क्यू की वैल्यू क्या थी ए थी, ओपी की वैल्यू क्या थी आर थी। हमें यहां से 1/r की वैल्यू चाहिए, तो 1/r की वैल्यू चाहिए तो a अपॉन अल्फा, ये r डैश कहां चला जाएगा बेटा नीचे चला जाएगा, तो यहां हमारी 1/r की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, यहां 1/r की वैल्यू आएगी, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अभी आप सभी को पता कि ग्रीन फंक्शन क्या होता है, ग्रीन फंक्शन क्या वैल्यू होती है, ग्रीन फंक्शन इज इक्वल टू एक्स कोमा एक्स आई इज इक्वल टू 1/4 पाई आर प्लस वी एक्स कोमा एक्स आई। इसकी वैल्यू बेटा क्या होती है हमारी माइनस ए अपॉन 4 पाई अल्फा आर डैश, आर यहाँ पे हमारा क्या गिवन है ए अपॉन आर डैश अल्फा। ठीक है, ये हमारा गिवन है। अब इन दोनों में से 1/4 पाई कॉमन आ गया, मैंने 1/4 पाई 1/4 कॉमन निकाल दिया, तो इस इधर क्या बच गया 1/r बच गया, इधर क्या बच गया ए अपॉन अल्फा आर डैश, ये बच गया। अब इसको क्या है बेटा डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो जी है इसको हमने करली जी अपॉन करली एन की फॉर्म में डिफरेंशिएट कर दिया, ये क्या है करली डिफरेंशिएट कर दिया। जब इसको डिफरेंशिएट किएंगे तो 1/4 पाई तो बाहर रहेगा, और 1/r का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/1 माइनस आर स्क्वायर, अरे r ऊपर जाएगा -1, ये पावर आगे आएगी तो -1 r और एक पावर माइनस होगी तो माइनस आर की पावर -2, और ये नीचे आएगा तो 1/r स्क्वायर माइनस का हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन किएंगे यहाँ r डैश का करेंगे, देखो 1/4 पाई एक्स आई एन की रेस्पेक्ट में कर दिया, करली जी अपॉन करली एन 1/4 पाई ब्रैकेट शुरू 1/r का क्या हो गया 1 माइनस आर स्क्वायर करली आर अपॉन करली एन प्लस ए अल्फा आर डैश स्क्वायर हो गया। यहां देखो अभी यहां क्या था माइनस का साइन था, माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे माइनस का आ गया, देखो माइनस का, यहाँ भी माइनस माइनस क्या कर दिया मैंने प्लस कर दिया डायरेक्ट, और आर डैश का क्या होगा आर डैश स्क्वायर हो गया करली आर डैश अपॉन करली आर एन, ये इक्वेशन नंबर बेटा 2 हो गई। अभी हमारी डिरिचलेट प्रॉब्लम फॉर स्क्वायर क्या होती है, इंटीरियर डिरिचलेट प्रॉब्लम क्या होती है, जब r क्या हो हमारी लेस देन a हो तो हमारी ये वैल्यू होती है, जब r इज इक्वल टू a हो तो हमारी ये वैल्यू होती है u अपॉन f इज इक्वल टू f थीटा कोमा फाई, ये वैल्यू होती है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। फिर हम जानते हैं यू नो दैट u x इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है माइनस इंटीग्रल ओवर स्क्वायर s f को f एक्स आई करली जी अपॉन करली एन एक्स एक्स आई डी एस, ये हमने इक्वेशन नंबर 4 नाम दिया, हम जानते हैं। तो अभी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, इसकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी है। अभी ये वैल्यू तो हमारे पास है बट इसको सोल्व करके इसकी वैल्यू लिखनी है, पहले इसकी वैल्यू फिर इसको सोल्व करके यहाँ पे पुट कर देंगे तो वो हमारा पॉइजन इंटीग्रल फॉर्मूला आ जाएगा। अभी इसमें हमें यहाँ इसकी वैल्यू सोल्व कर, इसको हमें इस इक्वेशन का यूज करके इसकी वैल्यू छोटी करके फिर यहाँ पे पुट कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को मैं आगे एज इट इज लिख लेता हूँ। टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ करली जी अपॉन करली एन वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द फिगर्स, जो हमारे फिगर बनाई थी उससे हमें पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ar कोस एक्स माइनस एक्स आई कोमा एन, बीटा स्क्वायर की ये वैल्यू हो गई। इसको 5 इक्वेशन नाम दे दिया, इसको 6 इक्वेशन दिया। इसका क्या यूज होगा इसको एज इट इज रहने तो थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको। इक्वेशन 2 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी हमें पता होना चाहिए जो करली आर अपॉन करली एन है उसकी क्या वैल्यू होगी बेटा, यहाँ पे हमारी कोस एक्स माइनस एक्स आई एन, और करली आर डैश अपॉन करली एन की वैल्यू क्या होगी ये वैल्यू, और ये इसकी वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ इसकी होगी, ये वैल्यू यहाँ इसकी होगी, पुट कर दिया। यहाँ एक्स डैश हो जाएगा, यहाँ एक्स रहेगा, बस ये वैल्यू इसकी इनकी हो जाएगी, देयर फोर करके लिख देना। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ नहीं, आप लिख देना एग्जाम में। ठीक है, अब क्या करना है, अभी हमें इस कोस की और इस कोस एक्स डैश एक्स आई की वैल्यू यहाँ से निकालनी है 5 और 6 का यूज करके। यहाँ दिख रहे हो, ये दोनों दिख रहे हैं आपको। क्या किया है मैंने, देखो अल्फा स्क्वायर इस ए को इस साइड ले जाओ ए स्क्वायर, आर को ले जाओ माइनस आर स्क्वायर अपॉन ये 2ar नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू कोस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। सिमिलरली इसकी आ जाएगी, ये इस साइड जाएगा, ये इस साइड जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। जहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत हो तो मेरे को बताओ। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे इसकी फ्रॉम 5 और 6 आगे यही किया हुआ है, 5 और 6 का यूज करके ये वैल्यू इसकी आ गई, ये वैल्यू इसकी आ गई। ठीक है,
या इसको सोल्व करके लिख दिया, इसको यहाँ सोल्व करके लिख दिया बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया तो अल्फा कॉमन है, आर डैश और आर डैश स्क्वायर आर डैश क्यूब हो गया। ठीक है, बस यहाँ पे इसको एज इट इज करके लिखा है, ये यहाँ पे ये चेंज किया है। अभी हमें पता था 1/r की वैल्यू निकाली थी हमने, ए अल्फा आर डैश, ये हो गई आर डैश की वैल्यू यहाँ से ये हो जाएगी अल्फा बीटा, ये स्क्वायर इनिशियल बताया था, बीटा यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन अल्फा। अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करो, आर डैश की वैल्यू पुट करो, आर डैश अपॉन आर की वैल्यू ये पुट कर दो सारी, यहाँ पे ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करो, ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो हमारी ये इसी यहाँ पुट किया तो हमारा ये आ गया बेटा। अब क्या करना है, ये तो एज इट इज लिख दिया मैंने पुट करके, यहाँ ए से ये कैंसिल हो गया। ठीक है जी, बाद में कर तो अभी मत करो, बाद में कर देना, देख मैं बताऊंगा कब करना, हटा दिया। ठीक है, क्या करना है, ए अल्फा एज इट इज लिख दिया, ए अल्फा, ये अल्फा क्यूब ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो इसको मैंने ऊपर लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अंदर क्या मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या आएगा, आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। ठीक है, इसको एलसीएम लेके लिख दिया और ये ऊपर चला जाएगा, एक ए नीचे रहेगा, इसको मैंने रीअरेंज करके यहाँ पे ये लिख दिया, तो अल्फा क्यूब से हमारा अल्फा क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक ए से एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ए क्यूब बच जाएगा और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आर क्यूब बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब यहाँ से देख रहे हो ए स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, ए स्क्वायर कॉमन निकाल तो ए स्क्वायर से नीचे ए क्यूब काट दिया, ए के नीचे बच गया। फिर हमने ये एलसीएम ऊपर करके लिख दिया, एलसीएम लिया तो ये हमारा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया और 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर अपॉन 2 ए आर क्यूब ये बच गया। इसको लिखा तो हम ये आ गया, ये वैल्यू हमें मैंने बताया था इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। देखो यहाँ पे मैं इनिशियल नहीं बताया था आपको बेटा कि यहाँ इसकी जगह पुट कर देंगे, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दो, आगे ना शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे ये वैल्यू पुट किया तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, पॉइजन फॉर्मूला आ गया, पॉइजन इंटीग्रल फॉर्मूला आ गया। अभी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और गुड न्यूज देना चाहता हूं मैं आपको, अगर एमएससी का कोई भी नोट्स चाहिए, आपको वीडियो लेक्चर चाहिए, प्रिपरेशन क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो RS 100 रुपीज में मेरा टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पे मेरे को आप कॉन्टैक्ट हाई मैसेज भेज सकते हो और नोट्स लिख के भेज सकते हो, मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लूंगा, वहां आपको मिल जाएगा। किस किस का, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सिम्शियोलॉजी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, रियल एनालिसिस, एक्सपांशन, कॉम्प्लेक्स और टोपोलॉजी, ये 10 मैथ मेरे एमएससी के नोट्स अवेलेबल है हमारे पास, आप ले सकते हो 100 रुपीज के अंदर। वीडियो लेक्चर्स आपको इन नोट्सों के प्रोवाइड फ्री में किए जाएंगे। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेक्चर्स अच्छी तरह देखना, ज़्यादा कुछ इसमें हार्ड है नहीं, बस आपको एक तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू याद करनी है और एक कोस थीटा की, कोस एक्स माइनस एक्स आई एन की वैल्यू क्या होगी, वो 2 याद रखनी है बस, बाकी इसमें कुछ है नहीं। तो एक बार समझ में नहीं आए वीडियो को 2 बार देखें, डायरेक्ट कमेंट मत कर दीजिए कि सर हमें समझ नहीं आ रहा। भाई हम आपको हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पे पूरी तरह समझाना, हमने जितना हो रहा है हम आपको करवा रहे हैं, हम पूरे समझाने की कोशिश करें। एक बार में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी बेटा, एक बार में ओनली आपके नोट्स बनेंगे। ठीक है, या आप नोट्स पहले ले लीजिए, फिर वीडियो के साथ एक बार नोट्सों को पढ़ते रहिए, फिर रिवीजन कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। एक बार देखने से अगर समझ में आ जाएगा तो फिर तो क्या ही कहना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।